दर्द हद से आगे बढ़ जाए तो उस दर्द को जताना ज़रूरी है। दर्द अगर हद से आगे बढ़ जाए तो उस दर्द को जताना ज़रूरी है। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम कैसे हो तो फिर जवाब में उसे गले लगाना ज़रूरी है। सो हेलो यूट्यूब फैमिली, अगर कोई आपसे पूछे कि कैसे हैं आप तो बस उसे एक जादू की झप्पी दे दीजिएगा। मैं हूँ अंज, कैसे हैं आप? और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे और अपने अपनों के साथ होंगे। ये लाइंस मेरी नहीं थी, बस मुझे कहीं पढ़ी मैंने, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझा इसे। चलिए चलते हैं सीधा कहानी पर, जो कि काफ़ी दिनों से नहीं आई है। आज आप सभी लोगों के लिए ये है। चलिए, लास्ट पार्ट में आपने देखा कि तारा और ईरा दोनों ही एक्सेप्ट कर चुके हैं और इन्होंने शेयर किया था फर्स्ट हग। ईरा लेकर जाने वाली है तारा को डिनर डेट पर। तो ईरा पहुंच चुकी थी तारा को लेने उसके पीजी के बाहर, और ये पहुंच चुके हैं उस खूबसूरत कैफ़े के बाहर। तो चलिए हम भी चलते हैं इन दोनों की इस डिनर डेट को देखने कि ये लोग क्या क्या बातें करते हैं। तारा और ईरा एक कॉर्नर टेबल पर आमने सामने बैठे हैं। उस कैफ़े में हल्की सी ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि वो एक रूफटॉप कैफ़े, ओपन कैफ़े। वो हवा जो तारा के बालों को उड़ा रही है। तारा थोड़ा झुककर ईरा की आंखों में देखते हुए कहती है, ईरा, वैसे आप ऑफिस में जितनी इंटिमिडेटिंग लगती हैं, डेट पर उतनी ही टेम्पटिंग लग रही हैं। ईरा थोड़ा हंसते हुए तारा को जवाब देती है और कहती है, टेम्पटिंग? ये नया डेजिग्नेशन है क्या? ईरा मेहरा, हेड ऑफ टेम्पटेशन एंड डिस्ट्रैक्शन। ईरा तारा की बात का जवाब देती है और कहती है, ओहो, तुम तो डेंजरस निकली। मेरे साथ ये फ्लर्टिंग का लेवल, ये लाइसेंस कब मिला तुम्हें? तारा अपनी दोनों भुहों को उचकाते हुए ईरा को जवाब देती है और कहती है, जब मेरा हाथ आपने पकड़ा था उसी वक्त दिल ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था। इन दोनों की ये क्यूट बातों के बीच वहाँ एक वेटर आता है और एक बड़ी सी मुस्कान के साथ वहाँ मेन्यू रखता है। ईरा उस मेन्यू को कैजुअली पहले फ्लिप करती है और तारा के सामने उस मेन्यू को करती है, मैडम साहिबा, ऑर्डर प्लीज़। तारा मुस्कुराते हुए उस मेन्यू को देखती है और वेटर को एक कॉटेज चीज़ स्टिक विथ क्रीमी पनीर सॉस और एक वर्जिन मोइतो ऑर्डर करती है। ईरा भी अपने लिए थाई ग्रीन करी विथ जैस्मिन राइस और एक रेड वाइन ऑर्डर करती है। वेटर इन दोनों का ये ऑर्डर लेकर वहाँ से चला जाता है। तारा ईरा से पूछती है कि आपने ये जगह क्यों सिलेक्ट की? ईरा तारा से कहती है, क्योंकि ये जगह मुझे सुकून देती है। सिंपल, क्लासी और समंदर की लहरों का शोर, ये ठंडी हवा और साथ में तुम, बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन बन रहा है ना? हाँ, हो सकता है, लेकिन आप तो क्लासी के भी ऊपर हैं, प्योर प्रीमियम एडिशन। तारा ईरा से कहती है। ईरा भी हल्की सी मुस्कान के साथ तारा को कहती है, नहीं, कॉम्प्लीमेंट्स में अभी तुम्हें और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तारा ये बात सुनकर मुस्कुरा देती है। तभी थोड़ी देर ये दोनों अपनी
कैजुअली बातें करते हैं और कुछ देर में वेटर इनका ऑर्डर ले आता है। तारा अपने डिनर को बस उस फोक के साथ खेल रही है, तो ईरा देखती है कि तारा बस उसे अपने फोक के साथ हिलाए जा रही है। तो ईरा बोल पड़ती है तारा को, तारा तुम्हारे हाथ कभी रुक नहीं सकते, अभी तुम उस फोक के साथ घुमाए जा रही हो। तारा अपने मोहितो का एक सिप लेते हुए ईरा से कहते हैं, मैं थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि आप मुझे डिस्टर्ब करती हैं। ईरा तारा की बात का जवाब देते हुए कहती है, डिस्टर्ब? और मैं? हाँ, आपकी स्माइल दिन भर दिमाग में रहती है और जब आप सीरियस लुक देते हो तो और भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है। ईरा मुस्कुराकर तारा की बात का जवाब देती है, तारा तुम सामने होती हो तो मैं सब भूल जाती हूँ। तारा मुस्कुराकर अपने स्टीक को सॉस में डिप करती है और एक बाइट को लेकर ईरा को देखती है। ईरा अपने स्पून को मुंह से निकालते हुए तारा से कहती है, तुम्हें पता है तारा, मुझे आदत है लोगों से दूर रहने की, पर अब पता नहीं क्यों तुमसे दूर जाने का मन ही नहीं करता। तुम्हारे बारे में और जानने का मन करता है, तुम्हारे साथ रहने का मन करता है। और मुझे पहली बार लग रहा है कि अगर अब मैंने आपको खो दिया या मैंने आपको खुद से दूर रखा तो शायद मुझे ज़िंदगी भर रिग्रेट होगा। तारा ईरा की बात का जवाब देते हुए कहती है। ईरा फिर से तारा से कहती है, मुझे डर लगता है तारा, अपने इमोशंस किसी को दिखाने से, किसी के सामने शेयर करने से, क्योंकि लोग इमोशनलेस इंसान को बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं। इसलिए मैं सब लोगों के सामने वो बनकर रहती हूँ जो मैं असल में नहीं हूँ। मुझे मेरा असली वर्जन, असली ईरा बस तुम्हारे साथ दिखती है। तारा अपने दाएं हाथ को ईरा के हाथ पर रखती है और उससे कहती है, ईरा आपको मेरे सामने प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो हैं वही रहिए। मैंने जब आपको पहली बार देखा था तो आप मुझे थोड़ी अलग लगी थी, लेकिन आज समझ आ रहा है कि सबसे अलग होना ही आपकी खूबसूरती है। ईरा तारा की आंखों में देखकर हल्का सा मुस्कुराती है और ये दोनों ऐसे ही बातें करते करते अपना डिनर ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके हैं। उन मोमबत्तियों की रोशनी जो इनके डिनर टेबल पर पड़ी है अब हल्की हल्की मध्यम हो चुकी है। इस रेस्टोरेंट का ये स्टार गेजिंग व्यू इस माहौल को और भी खूबसूरत बना रहा है और भी रोमांटिसाइज कर रहा है। ये दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देखकर अपने अपने ड्रिंक का वो लास्ट सिप लेते हैं। तभी वहाँ वेटर आता है, टेबल पर वो बिल फोल्डर रखकर चला जाता है। ईरा उस बिल फोल्डर को देखती है और उसमें अपना कार्ड रख देती है। ईरा तारा से कहती है, तारा मैं रिलेशनशिप्स में जल्दी ट्रस्ट नहीं करती थी अब तक, लेकिन तुम साथ हो तो अब उन सब बातों पर यकीन होने लगा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन मेरा विश्वास होने लगा है इन सब बातों पर। दोनों के बीच बस 1-2 सेकंड का एक छोटा सा बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। तारा हल्का सा मुस्कुराती है और ये दोनों उठकर रेस्टोरेंट से उस समुद्र के नज़ारे की तरफ, जहाँ वो ग्लास शील्ड के लगी हुई है, उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं। ईरा एक गहरी सांस लेते हुए तारा से कहती है, यहाँ की हवा काफ़ी अलग लग रही है ना?
तारा भी हंसते हुए ईरा की बात का जवाब देती है और उससे कहती है, शायद इसलिए क्योंकि आज हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी के यूजुअल कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर हैं, है ना। ईरा भी मुस्कुराकर अपने सिर को हाँ में हिला देती है। समुद्र की शांत लहरों के साथ साथ ये दोनों उस ग्लास शील्ड के नीचे से शहर की उस चमक को देख रहे हैं, उन खूबसूरत लाइट्स को देख रहे हैं। कभी कभी सोचती हूँ ये शहर की रोशनी कितनी खूबसूरत होती है, लेकिन कभी पता नहीं चलता इस रोशनी के पीछे कितना अंधेरा है। ईरा तारा से कहती है। और कभी कभी किसी की आंखों में इतनी रोशनी होती है कि सारे अंधेरे छुप जाते हैं। तारा हीरा की इन बात का जवाब देती है और ईरा ये शब्द सुनकर थोड़ा सा साइड मुड़ती है, तारा की तरफ देखकर मुस्कुराती है। इन दोनों के बीच अब कोई बैरियर नहीं बचा। जो कन्वर्सेशन पहले आंखों से होती थी, अब वो इन दोनों की ज़ुबान से निकलने लगी है। इन दोनों के लब बोलने लगे हैं। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। वो मुस्कुराहट जो तब आती है जब दो दिल पहली बार खुलेआम अपने प्यार का इजहार करते हैं। रात के करीब 11 बज चुके हैं। ईरा की गाड़ी समंदर के किनारे वाली सड़क पर धीरे धीरे चल रही है। गाड़ी में हल्का सूदिंग सॉन्ग्स, ओल्ड सॉन्ग्स चल रहे हैं। तारा ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट पर बैठी है। विंडो का ग्लास ओपन है, उसके बाल उड़ रहे हैं और ईरा अपने दोनों हाथों में स्टीयरिंग को पकड़े फोकस्ड ड्राइव कर रही है। लेकिन उसकी नज़रें छुप छुप के एक नज़र तारा को देख रही है। तारा खिड़की से बाहर देखते हुए ईरा से कहती है, ईरा, अगर आप मुझे ऐसे ही देखते देखते ड्राइव करेंगी तो हमें पीजी पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी। ईरा तारा की ये बात सुनकर अपनी आंखों को सामने करते हुए स्टीयरिंग पर अपनी ग्रिप को और टाइट करती है और कहती है, अगर सुबह हो भी गई तो क्या फ़र्क पड़ता है, तुम मेरे साथ हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वैसे शाम बहुत अच्छी थी। थैंक यू फॉर कमिंग तारा। तारा ईरा की बात का जवाब देती है, नहीं, शाम अच्छी नहीं थी ईरा, हम साथ थे, इसलिए इसीलिए सब परफेक्ट था। ईरा एक नज़र तारा को देखती है और कुछ देर बाद वो गाड़ी को, अपनी कार को एक शांत जगह रोक देती है जहाँ ज़्यादा लोग नहीं हैं, ज़्यादा हलचल नहीं है। तारा थोड़ा हैरानी भरी निगाहों से ईरा को देखती है। यहाँ यहाँ क्यों गाड़ी रोकी आपने? तुम्हारे साथ कुछ पल चुराने थे जहाँ सिर्फ हम हों, कोई और नहीं। ईरा ये कहकर तारा के हाथों को अपने दोनों हाथों में ले लेती है और तारा से कहती है, तारा, मुझे नहीं पता कि मैं सब कैसे एक्सप्रेस करूं, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से हमेशा भागने की कोशिश करती हूँ। नैना के जाने के बाद मैंने कभी भी खुद को इन चीज़ों में डालने की कोशिश नहीं की, कभी इन सब चीज़ों में पढ़ने का खुद को मौका नहीं दिया। लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, लगता है जैसे मैं पहली बार पूरी तरह सच में खुद को देख रही हूँ। जितना मैं नैना के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती थी, उतना मैं तुम्हारे साथ फील करती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ तारा, शायद उससे भी ज़्यादा, जितना मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तारा की आंखें ईरा की आंखों में अब अटक सी गई है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। लबों पर मुस्कान है। वो खामोशी घुली है इन दोनों के बीच, जो सिर्फ दिलों की धड़कनों का ये शोर तोड़ रही है।
तारा अपने दूसरे हाथ को भी ईरा के हाथों पर रख देती है और ईरा फिर से तारा से कहती है, तारा, मैंने कभी किसी को इतना पास महसूस नहीं किया, लेकिन अब तुम इतना पास हो, अब मुझे तुम्हें जाने देने का मन नहीं है और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। ईरा थोड़ा अपने चेहरे को तारा की तरफ झुकाकर उसके माथे पर अपने लबों से एक बहुत ही प्यारा, एक बहुत ही सॉफ्ट किस करती है और अपने माथे को तारा के माथे से लगा देती है। पल भर के लिए इस कार में सिर्फ सन्नाटा है, बस इन दोनों के तेज होती दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही है। तारा ईरा को अपनी बाहों में भर लेती है, एक सॉफ्ट, वार्म, इमोशनल हग। तारा का सिर ईरा के कंधे पर अटक सा जाता है और ईरा के हाथ तारा के कमर पर चले जाते हैं। ईरा तारा को अपनी बाहों में भरे हुए उससे कहती है, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारा साथ, सब कुछ एडिक्टिव हो रहा है तारा। तारा भी ईरा की इस बात का जवाब देती है और उससे कहती है, और मुझे आपकी बाहों का ये सुकून, इस सुकून का मुझे एडिक्शन हो रहा है। कुछ सेकंड्स ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे को अपनी बाहों में भरे हुए रखते हैं। फिर तारा थोड़ा पीछे हटती है और एक हल्की सी गहरी सांस लेती है। तारा ईरा के चेहरे के बिल्कुल करीब आ जाती है। इन दोनों के बीच का फासला बस एक पल का था। ईरा की आंखें तारा की आंखों में अटकी हुई है। इन दोनों की गर्म सांसों का वो हल्का सा स्पर्श इन दोनों के होंठों को पास महसूस हो रहा था। दोनों का दिल एक ही ताल पर, एक ही रिदम पर धड़क रहा था। ईरा ने अपने एक हाथ को तारा के गाल पर रखा। ईरा की उंगलियों की गर्मी जैसे तारा की रूह तक को पिघला रही थी। एक छोटी सी मुस्कान के साथ ईरा ने तारा से पूछा, मैं आई? तारा ने ईरा की इस बात का जवाब अपनी पलकों को झुकाकर ईरा को दिया और ईरा ने अपने लब तारा के लबों पर रख दिए। ना ज़्यादा तेज, ना ज़्यादा गहरा, बस इतना कि जैसे इन दोनों के बीच का ये वक्त रुक गया हो। एक बहुत सॉफ्ट किस। इस किस में कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस वो एक पल जहाँ ये दो रूहें एक हो जाती है। इन दो रूहों की मुलाकात हो जाती है। ये किस हल्की ठंडक भरी रात की एक नर्म हवा की तरह था, जिसमें मोहब्बत का पहला खुमार था और एक छुपा हुआ सा वादा, सिर्फ एक नर्म गहरा एहसास जो सीधा इन दोनों के दिलों तक उतर रहा है। इस एहसास को यहीं रहने देते हैं और हम चलते हैं। मिलेंगे आपसे कहानी के अगले भाग में। जितना मैं लिख पाई थी उतना मैंने आप लोगों तक शेयर कर दिया है। आई नो कि थोड़ा छोटा है, बट प्लीज़ मैनेज कीजिए आप लोग। बाकी कहानी कैसे लग रही है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी इम्प्रूवमेंट्स, कोई भी सजेशंस अगर हैं आप लोगों के पास तो प्लीज़ बताइए मुझे पढ़कर काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स। मिलूंगी आपसे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने अपनों को खुश रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।